हेलो बच्चों, देखिएगा क्लास 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने टॉपिक पढ़े थे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन्स। तो उसी में हमने दो मेथड्स पढ़ लिए थे। फर्स्ट नंबर बाय डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जैसे कि बेंजीन। सेकेंड नंबर मेथड थी हमारे पास बाय साइड चेन हेलोजिनेशन। तो एक में तो हमने क्या लिया, लुईस एसिड की प्रेजेंस से ली थी। जब हमने बेंजीन रिंग में हमने ऐड किया था क्लोरोबेंजीन। जब साइड चेन किया था तो इन द एब्सेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, तो उसमें एब्सेंस थी हेलोजन कैरियर की, तो उसमें क्या लिया, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो वो रिएक्शन थी हमारे पास फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसी में आप नेक्स्ट नंबर हमारे पास है फ्रॉम बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट्स होता क्या है, बेंजीन में N2X ग्रुप है। ये हमारे पास बेंजीन है और इसमें है N2X, या फिर X का मतलब हेलोजन एटम, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, या फिर हम इसी को ऐसे लिख देते हैं N और इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर X नेगेटिव। ये एक हाईली रिएक्टिव कंपाउंड है। ये क्या है, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। और इस कंपाउंड से हमें क्या करना है कि क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करना है। तो सबसे फर्स्ट नंबर कि ये कंपाउंड कैसे फॉर्म होगा, एनिलीन हम लेते हैं, बेंजीन में NH2, एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, और इस प्रोसेस को हम नेम बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन, क्योंकि ये हमारे पास डाइएजो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। तो ये बना देता है N2, और यहां पर हमारे पास जो प्रेजेंस में है, प्रेजेंस में हम क्या क्या लेंगे, NaNO2 प्लस HCl। ये हमारे पास इसमें कैटलिस्ट है। एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर NaNO2 प्लस HCl ये हमें लेना होगा। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म करेगा N2Cl, इसे हम बोलते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ये तो हैलाइड था, यहां पर X कोई भी हो सकता है, ये हमने लिया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म हुआ, ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म है। तो इस हाईली रिएक्टिव फॉर्म से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करेंगे। एक बार यहां पर क्लोरोबेंजीन फॉर्म होगा और एक बार इसमें ब्रोमोबेंजीन फॉर्म होता है। किससे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से। तो इसी में आप देखें, हम आगे रिएक्शन आती है इसी में, सेंडमेयर रिएक्शन। ये है सेंडमेयर रिएक्शन, और इस सेंडमेयर रिएक्शन में हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है N2Cl, और इसी को हम रिएक्शन करा रहे हैं। यहां पर जो सेंडमेयर रिएक्शन में हम कैटलिस्ट यूज करते हैं वो है कॉपर सॉल्ट CuCl और CuBrHbr। ये हमारे पास इसमें कैटलिस्ट यूज होंगे, और इसी की प्रेजेंस में CuCl HCl और CuCl और इसी में हम लेते हैं Cu2Cl2 भी ले सकते हैं इसी में। तो ये कंपाउंड क्या फॉर्म करेगा, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करेगा। ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म है, इसी को आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं N2Cl। तो यहां से फॉर्म होगा बेंजीन में क्लोरीन ग्रुप
प्लस N2 यहां से रिमूव हो जाएगा। देखो ये हमारे पास ग्रुप है, यहां से N2 ग्रुप, ये हाईली रिएक्टिव फॉर्म है N2, बॉन्ड यहां से ब्रेक डाउन हो जाता है और N2 यहां से रिमूव होगा और प्लस यहां से जो है Cl ग्रुप ऐड हो जाएगा। तो ये फॉर्म हुआ हमारे पास क्लोरोबेंजीन। अब इसी में क्या रहता है देखना, सेकेंड स्टेप में HBr के साथ है तो Br ग्रुप ऐड होता है। तो ये बेंजीन रिंग में ये Br ग्रुप है तो Br ग्रुप यहां पर ऐड होगा, प्लस N2 यहां से बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर हो जाएगा। ये बना ब्रोमोबेंजीन। इस मेथड से हम क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन करते हैं। किससे? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट से। चलिए नोट कर लीजिएगा। अच्छा, यहां पर जो हमारे पास है वो रहेगा सॉल्ट CuBr, ब्रोमीन के लिए CuBr HBr, और यहां पर क्लोरीन के लिए CuCl HCl, या फिर हम इसी में लिख सकते हैं Cu2Br2, ये भी हम यहां पर ले सकते हैं। अगर इसी में हमें आइडो प्रोडक्ट, ये तो हमारे पास है सेंडमियर रिएक्शन, अगर इसी में आइडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करना होगा तो Ki के साथ इसे हम हीट कर लेते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, लेकिन वो सेंडमियर रिएक्शन में काउंट नहीं होती, केवल क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन ही फॉर्म होगा इसमें। N2Cl, अगर Ki है पोटेशियम आयोडाइड एक्वस Ki, तो ये K पॉजिटिव I नेगेटिव, तो क्या फॉर्म करता है? आइडोबेंजीन प्लस N2 प्लस KCl, ये बन गया यहां से आइडोबेंजीन। ये क्या फॉर्म होगा? आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। किससे? बेंजीन बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड से आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब इसी में हमारे पास, ये तो हमने एनिलीन से देखा। अगर क्वेश्चन में ये रहता है कि अगर सपोज कोई बीच में स्टेप हमें दे देते हैं, स्टार्टिंग से अगर हम एनिलीन का फॉर्मेशन देखेंगे तो क्या होगा देखना, ये हमारे पास है बेंजीन, बेंजीन में अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 का साथ रिएक्शन कराते हैं, ये होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो HNO3 जो है इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करेगा और वो होता है NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहां से जो NO2 ग्रुप है जो इसमें इलेक्ट्रोफाइल रहेगा वो रहेगा हमारे पास इसमें NO2 पॉजिटिव, और ये बेंजीन में फॉर्म हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। अब इसी में हम रिडक्शन करा दें Sn प्लस HCl, रिडक्शन मीन्स एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये क्या फॉर्म होता है देखना, बेंजीन में NH2 और इसे हम बोलते हैं एनिलीन। ये फॉर्म हो जाता है एनिलीन, और एनिलीन में हम क्या कराते हैं NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्म कर लेता है बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। तो ये पूरे स्टेप हमारे पास यहां पर रहता है। सेंडमेयर में हमने क्या पढ़ा, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्म करता है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। अगर हमें आइडोबेंजीन का फॉर्मेशन करना होगा तो हम Ki के साथ उसे हीट करेंगे, एक्वस Ki के साथ, तो वहां से आइडोबेंजीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अगर इसी रिएक्शन में आगे देखें
मॉडिफिकेशन ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन, तो वो रिएक्शन होती है गेटरमान रिएक्शन। नेक्स्ट नंबर आती है रिएक्शन गेटरमान रिएक्शन। और ये हमारे पास क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन। सेंडमेयर रिएक्शन का मॉडिफिकेशन रिएक्शन है। तो इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है N2Cl, तो इसे हम कॉपर पाउडर, इसके लिए जो हमारे पास कैटलिस्ट यूज होगा वो यूज होगा कॉपर पाउडर, कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl या कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, ब्रोमोबेंजीन का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर Cu HCl के साथ रिएक्शन करा दें तो ये फॉर्म हो जाता है क्लोरोबेंजीन प्लस N2। अगर इसी में हम कॉपर HBr के साथ रिएक्शन कराएं तो ये क्या फॉर्म होगा, ब्रोमोबेंजीन प्लस N2। तो दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं यहां पर, एक क्लोरोबेंजीन और दूसरा ब्रोमोबेंजीन। ये प्रोडक्ट हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन के लिए हम रिएक्शन पढ़ते हैं गेटरमान रिएक्शन। किसके साथ हो रही है, कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HCl HBr फॉर्म कर रहा है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन। ये क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ सेंडमेयर रिएक्शन। चलिए नोट कर लीजिएगा इतना। अब इसी में हमारे पास क्या रहता है देखना, इसी रिएक्शन में हम देखेंगे आगे कुछ कन्वर्जेंस देखते हैं। How will you convert इससे पहले क्लास में भी हमने पढ़े थे कुछ रिएक्शन है। हाउ विल यू कन्वर्ट, फर्स्ट नंबर है इसी में बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, सेकेंड नंबर यहीं पर है एनिलीन टू, किस ढंग से क्वेश्चन आता है देखिए, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, इस ढंग से यहां पर क्वेश्चन रहेंगे कन्वर्जन में। जैसे सपोज बेंजीन है, फर्स्ट नंबर हमारे पास बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन, बेंजीन को अगर हमें कन्वर्ट करना है क्लोरोबेंजीन में तो क्या करते हैं, बेंजीन में हम रिएक्शन करा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ, क्लोरीनेशन करा देंगे हेलोजिनेशन। तो इन द प्रेजेंस ऑफ Cl2 किसके साथ होगी रिएक्शन, इन हेलोजन कैरियर एनहाइड्रस AlCl3 FeCl3 सब लुईस एसिड होते हैं और ये फॉर्म कर देते हैं क्लोरोबेंजीन। तो यहां पर हमने रिएक्शन ली क्लोबेंजीन प्लस Cl2 और ये रिएक्शन हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एनहाइड्रस AlCl3 जो हेलोजन कैरियर की तरह काम करेगा और ये फॉर्म करता है क्लोरोबेंजीन प्लस HCl। ये एनहाइड्रस AlCl3 क्या कर रहा है, यहां पर इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहां से एक Cl को लेता है, तो AlCl4 नेगेटिव इस ढंग से प्लस AlCl3, ये क्या करेगा, AlCl4 नेगेटिव
प्लस Cl पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है। तो इसी रिएक्शन को, ये एग्जाम्पल किसका होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये तो हमने समझने के लिए किया हुआ है, केवल कन्वर्जन में आपको ये स्टेप लिखना है। आगे अगर इसी में समझे, एनिलीन टू ब्रोमोबेंजीन, ये अभी हमने पढ़ रखी है सैंडमेयर रिएक्शन। एनिलीन लेंगे और कन्वर्ट करना है, सबसे पहले जिसमें कन्वर्ट करना है उसे लिखेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है आपको। बेंजीन डाई, यहां पर है ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन। तो क्या करना है देखना, एनिलीन और इसे हम रिएक्शन करा दें NaNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और इस प्रोसेस को हम नेम बोलते हैं डाईएजोटाइजेशन। 0 to 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये फॉर्म हो जाता है N2Cl, और N2Cl में अगर हमें रिएक्शन करानी है ब्रोमीन, तो आप गेटरमान या फिर आप सैंडमेयर किसी से भी करा सकते हैं। तो इसी में अगर हम ले लें कॉपर पाउडर इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो ये फॉर्म हो जाता है ब्रोमोबेंजीन प्लस N2 प्लस HCl, ये बन गया हमारे पास इस तरह ब्रोमोबेंजीन। तो इस ढंग से यहां पर कन्वर्जेंस रहेंगे। तो अभी आगे और कन्वर्जेंस इसमें हमें करने हैं कुछ, और इसी के बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्कीन्स एंड हेलोएरीन्स, और इसी में आता है फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू।